इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 17 से लेके क्वेश्चन नंबर 24 तक सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 7.4 है। ये जो फार्मूलाज हैं इनको आपने याद नहीं करना, इनको किसी पेज के ऊपर लिख लें। क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त पेज से देख के डिसाइड करेंगे कौन सा फार्मूला हमने यूज़ करना है। तो हम लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड और हमने बनाना है इसको राइट हैंड साइड के इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड पर था साइन थीटा और टेन थीटा, यहाँ पर कॉट थीटा है। हमने इसको अब सॉल्व करना है और आंसर क्या आना चाहिए, सेकेंड थीटा। अब साइन थीटा को यहाँ पर मैं एज इट इज लिखने लगा हूँ और टेन थीटा की जगह पर फॉर्मूला पुट करूंगा। अब क्वेश्चन वही है ना कि हम टेन की जगह फॉर्मूला क्यों पुट कर रहे हैं, साइन की जगह पर क्यों नहीं किया, तो वही हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिए टेन की जगह पर क्या लिखेंगे, टेन का फॉर्मूला होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो ये हमने फॉर्मूले यहाँ पर लिखे। लेकिन अगर हम फार्मूलाज को देखते हैं तो टेन का ये वाला फार्मूला सिर्फ नहीं था, टेन का ये तो फार्मूला है था ना साइन ओवर कॉस, लेकिन एक तो ये भी था ना 1 ओवर कॉट। साइन का भी है हमारे पास 1 ओवर कोसेकेंड। तो देखिए यहाँ पर मैंने साइन का फार्मूला क्यों नहीं लिखा, मैंने साइन की जगह पर जस्ट साइन ही लिखा। टेन की जगह पर मैंने साइन ओवर कॉस लिखा है, लेकिन टेन की जगह पर एक दूसरा फार्मूला भी था ना ये वाला, टेन की जगह पर 1 ओवर कॉट, वो क्यों नहीं लिखा हमने, क्योंकि हमने अब ये देखें ये वाले फार्मूले पुट करने से क्या हुआ, सारी टर्म्स जो ना वो एक जैसी हो गई हैं, सिर्फ साइन काज और कुछ भी नहीं है। अगर मैं टेन की जगह कॉट लिख देता, इधर कॉट की जगह टेन लिख देता, एक कॉट हो जाता एक टेन हो जाता, और साइन की जगह पे अगर फार्मूला लिख देते तो कोसेकेंट आ जाता, तो वो थोड़ा सा हमारे पास क्वेश्चन जो है ना लेंथी हो जाना था। तो आपने ये देखना है हमने बनाना क्या है, हमने बनाना है सेकेंड थीटा। तो जो सेकेंड थीटा है वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, सेकेंड थीटा यानी कॉस। तो यहाँ पर आपने सारी वैल्यूज़ जो है ना वो कॉस साइन वगैरह में कन्वर्ट करें। साइन थीटा को आप एज इट इज़ लिख दें और इसका आप लोग ले लें एलसीएम। एलसीएम कैसे लेते हैं, नीचे क्या है कॉस थीटा वो यहाँ पर लिखें, इधर क्या था साइन थीटा वो यहाँ पर लिखें। अब इस साइन को जब हम लोग इस साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इस कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो हमें पता होना चाहिए किसके इक्वल है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बार बार यूज़ किया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आ जाए तो 1, तो इसकी जगह पर हम 1 पुट करेंगे। और हमने प्रीवियस लेक्चर में ये भी देखा था कि अगर यहाँ पर लेट्स सपोज माइनस होता, फिर हम क्या करते हैं, फिर ये फार्मूला बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस करते थे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर प्लस ही है। तो नेक्स्ट हम ये देखें, ये कटिंग भी हो सकती है, यहाँ पर ये साइन थीटा और ये ओवर के नीचे है साइन थीटा, तो ये आपस में कटिंग हो जाएगी। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की जगह पर 1 और ओवर में हमारे पास क्या रह जाएगा, कॉस थीटा। तो 1 ओवर कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, सेकेंड थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला था हमारे पास 1 ओवर कॉस थीटा। यहाँ से आप चेक करें तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, सेकेंड थीटा के। और ये कौन सी साइड आ गई हमारे पास, राइट हैंड साइड। और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरह से हमने करना है क्वेश्चन नंबर 18 को भी। क्वेश्चन 18 में भी आप लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और राइट हैंड साइड हमारा जो है ना वो आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख लेते हैं, साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। हमारा आंसर आना चाहिए 2 कोसेकेंट थीटा। अब आप देखें कोसेकेंट थीटा का मतलब साइन, तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो हमारा आंसर कुछ आएगा 1 ओवर कोसेकेंट, तो हम उसको जल्दी से साइन लिख देंगे। सॉल्व किस तरह से करना है, एलसीएम लें। एलसीएम में हमें पता है ये साइन थीटा आएगा और साइन थीटा के साथ ये 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, देखें ये जो हमारे पास है साइन, इस साइन को जब इस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब हमने मल्टीप्लाई करना है इस 1 प्लस कॉस को इस 1 प्लस कॉस के साथ, तो वो बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, जब ये इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो होल स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको एज इट इज लिखें, और ये 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर जो ना ये वो वाला फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो वो क्या होता है फार्मूला, a का स्क्वायर प्लस सेंटर में क्या आता है 2ab, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, इधर a की वैल्यू आएगी और इधर कौन सी आएगी b की वैल्यू, और साथ हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे प्लस b का स्क्वायर। तो b हमारे पास क्या है कॉस थीटा, तो इधर मैं लिखने लगा हूँ कॉस थीटा का स्क्वायर। दोबारा देखिए हमने फॉर्मूला बनाना था 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है ना, तो ये 1 का स्क्वायर, यहाँ पर कॉस का स्क्वायर
और सेंटर में क्या होता है 2, ए की जगह पर क्या आएगा, ए हमारा क्या है 1 और बी की जगह पर क्या आएगा ये जो cos थीटा है। तो ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया यहाँ पे। नीचे हमारे पास क्या था sin थीटा और यहाँ पर 1 प्लस cos थीटा एज इट इज़। अब क्या करना चाहिए, अब देखें ये जो हमारे पास दो वैल्यूज़ है ना इनको हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं, यानी ये sin थीटा को और ये जो cos थीटा है। तो सबसे पहले मैं लिखने लगा हूँ sin स्क्वायर थीटा और इसके साथ मैं लिखने लगा हूँ cos स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों किया मैंने वो भी देखते हैं। और नेक्स्ट ये हमारे पास क्या रह गया था, प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 1, तो वो एज इट इज़ लिखते हैं। और 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो 2 ही बनेगा, तो ये आएगा 2 और साथ आ जाएगा cos थीटा। ओवर के नीचे हमारे पास आ जाएगा sin थीटा और यहाँ पर 1 प्लस cos थीटा। अब मैंने ऐसा क्यों किया, इन दोनों को इकट्ठा क्यों किया, क्योंकि ये देखें sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है 1 के। तो ये फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो इसको तो आपने वैसे ही याद रख लेना है कि sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर जहाँ पर भी आ जाए आपने क्या लिख देना है 1 लिख देना है, प्लस ये जो 1 था वो एज इट इज़ लिखें और प्लस ये 2 और साथ cos थीटा लिखते हैं और नीचे हमारे पास जो भी था यानी sin थीटा भी था और 1 प्लस cos थीटा उसको आप एज इट इज़ लिखते हैं। अब इन दोनों को प्लस करें, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2 प्लस ये 2 बन गया और ये जो साथ लिखा हुआ था 2 cos थीटा इसको एज इट इज़ लिखें। ओवर के नीचे sin थीटा था वो भी लिखेंगे हम लोग और इसके साथ 1 प्लस cos थीटा भी लिखेंगे। और ये जो 2 है इसको इस 2 के साथ प्लस नहीं करना, ये ना हो गया ये 4 बन गया क्योंकि ये 2 इस cos थीटा के साथ है। अब कॉमन ले सकते हैं हम लोग, कॉमन क्या आएगा 2। देखें कॉमन हमने लेना है इन दोनों टर्म्स में से, दोनों में 2 मौजूद है तो आप लोग उसको कॉमन ले लो। जब इधर से ये 2 कॉमन चला गया तो बाकी कुछ नहीं बचेगा तो 1 लिख सकते हो। यहाँ से भी देखें 2 कॉमन चला गया तो बाकी ये cos थीटा रह जाएगा तो हम cos थीटा को लिख सकते हैं। और ओवर में हमारे पास क्या आएगा sin थीटा और इसके साथ 1 प्लस cos थीटा। अब देखें आपको खुद ही पता चल गया होगा कि ये दोनों सेम वैल्यूज़ हैं। ये अच्छा इसको cos को cos के साथ नहीं कैंसिल किया हमने, ये कंप्लीट जितनी भी ये टर्म लिखी है ना 1 प्लस cos थीटा इसको कैंसिल किया है 1 प्लस cos थीटा के साथ। तो फाइनली हमारे पास क्या रह गया 2 रह गया और ओवर में क्या रह गया sin थीटा। तो अब क्या करने के, देखें ये जो 2 है ना इसको तो मैं एज इट इज़ लिखने लगा हूँ और ये जो ओवर में sin थीटा लिखा हुआ है तो आपने यहाँ पर पढ़ा था कि अगर ये 1 ओवर sin थीटा हो तो उसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं कोसेकेंट थीटा। तो ये जो 1 ओवर sin थीटा है इसकी जगह पर लिखेंगे कोसेकेंट थीटा। अब आप लोग सोचेंगे 1 किधर है, तो 1 अगर नहीं भी लिखा हुआ तो आप लोग इस तरह लिख सकते हैं ना 2 मल्टीप्लाई 1, तो ये 1 ओवर sin थीटा ही है। ठीक है, 1 ना भी लिखा हो बस आपने ये देखना है अगर ओवर में sin थीटा आ जाए तो आप उसको कोसेकेंट थीटा लिख सकते हैं। तो ये हमारी कौन सी साइड थी, राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, क्वेश्चंस जो है ना वो बहुत आसान हैं अगर आप लोग ऊपर से देख के फार्मूलाज लिख लिख के सॉल्व करेंगे तो। लेकिन अगर आप लोग ज़ुबानी कोशिश कर रहे हैं, फार्मूलाज याद भी नहीं है और इसी तरह से सॉल्व करने की ट्राई करेंगे तो वो नहीं होंगे। कोशिश करें इन फार्मूलाज को किसी एक पेज के ऊपर लिख लें और फिर इनको सॉल्व करें आप। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19 को। तो क्वेश्चन नंबर 19 में भी हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं। लेफ्ट हैंड साइड में है 1 माइनस cos थीटा और यहाँ पर है 1 प्लस cos थीटा 1 ओवर। ठीक है, देन हम लोग इसका लेंगे एलसीएम। एलसीएम हम कैसे लेंगे, नीचे जो वैल्यू लिखी हुई है 1 माइनस cos थीटा इसको लिखें और ये वैल्यू जो है 1 प्लस cos थीटा इसको भी लिख लें। देन आप लोग जब इस 1 प्लस cos को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या बनेगा 1 प्लस cos थीटा ही रहेगा। ये यहाँ पर आ गया, सेंटर में हमारे पास क्या है प्लस, ये ब्रैकेट आप ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है। अब इस 1 माइनस cos को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस cos थीटा। अगर इधर माइनस होता ना सेंटर में फिर आपने यहाँ पर ब्रैकेट्स लाजमी लगानी थी। अब हम लोग क्या करेंगे, देखें कटिंग होती है, ये cos थीटा और ये माइनस cos थीटा तो वो कैंसिल हो जाएगा और ये 1 और ये 1 2 बन जाएगा। और नीचे अगर आप देखें तो दोनों वैल्यू सेम है बिल्कुल, इधर 1 माइनस cos है और इधर 1 प्लस cos है। फ़र्क सिर्फ ये है कि एक में माइनस है और एक में प्लस है। तो ये तो फार्मूला बन गया ना हमारे पास a माइनस बी और ये क्या है a प्लस बी। तो फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप लिखोगे 1 का स्क्वायर माइनस cos थीटा का स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला अप्लाई किया है हमने, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है a प्लस बी a माइनस बी। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है a प्लस बी a माइनस बी वाला। 2 लिखें, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा।
और ये हमने फार्मूला पढ़ा था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है। यहाँ पर देखें इस फार्मूले से हमने ना ये दो फार्मूले बनाए थे। अगर हम इस कॉस को इस साइड पर शिफ्ट करें तो इधर प्लस है ना, तो उधर जाएगा तो माइनस, तो ये बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर। इसी तरह से अगर इस फार्मूले में से हम साइन को उधर लेके चले जाएं तो कॉस स्क्वायर थीटा का आंसर क्या आएगा 1 और साइन इधर आएगा माइनस, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा के। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा के। तो 2 लिखें और जो ओवर में हमारे पास साइन लिखा हुआ है यहाँ पर देखें आप, अगर ओवर में साइन आ जाए 1 ओवर साइन आ जाए तो वो किसके इक्वल होता है, कोसेकेंट थीटा। तो यहाँ पर भी तो ओवर में साइन है ना, स्क्वायर भी है उसका, तो आप लिखोगे यहाँ पर कोसेकेंट थीटा और स्क्वायर भी लिख दोगे क्योंकि स्क्वायर भी है। तो अब 1 कहाँ पे है वो मैंने पहले भी बताया, अगर नहीं है तो आप लोग खुद से लिख सकते हो ना 1, तो ये 1 ओवर साइन ही लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 1 ना भी लिखा हो तो कोई मसला नहीं है। आपने जस्ट ये देखना है ओवर में अगर साइन आ जाए तो कोसेकेंट, अगर उसके ऊपर स्क्वायर भी है तो स्क्वायर भी लगा दें। अगर ओवर में सेकेंट यहाँ पर कॉस लिखा होता तो आपने यहाँ पर आंसर में क्या लिख देना था, सेकेंड। तो हमारा आंसर जो है वो 2 कोसेकेंट स्क्वायर ही है, तो ये आंसर आ गया। और इसको क्या लिखेंगे आप लोग, कौन सी साइड है हमारे पास, राइट हैंड साइड। इसी तरह से अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 को हम सॉल्व करेंगे और इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में देखिए 1 प्लस साइन थीटा है और ओवर में है 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर हमारे पास क्या है 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। सॉल्व हमने इसको भी उसी तरह से करना है, ठीक है। इसका भी एलसीएम लें, एलसीएम अब आपको पता चल गया होगा, ये वाली वैल्यू नीचे लिख लेनी है आपने 1 माइनस साइन थीटा, और ये जो वैल्यू है इसको भी आपने नीचे लिख लेना है यानी 1 प्लस साइन थीटा। देन आप इस 1 प्लस साइन थीटा को इधर मल्टीप्लाई करें तो वो बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि ये भी 1 प्लस साइन थीटा और ये भी 1 प्लस साइन थीटा। सेंटर में क्या है माइनस, इस 1 माइनस साइन थीटा को इधर मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो होल स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट आपने फार्मूलाज ओपन करने हैं। अब ये फार्मूला आपको पता है a प्लस बी होल स्क्वायर है। a क्या है 1 और b क्या है, ये जो साइन थीटा इसको b कह लें आप। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पर क्या आता है a और यहाँ पर क्या आना है b, और बाद में क्या लिखते हो आप लोग, b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर b क्या है, साइन थीटा। तो मैंने यहाँ पर अभी वैल्यूज़ नहीं लिखी, वो आपको पता है। हमने यहाँ पर क्या लिखना है 2a, तो a हमारे पास क्या है ये 1, और b की जगह पर क्या लिखना है साइन थीटा, ठीक है। हमने ये फॉर्मूला ओपन किया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, a स्क्वायर, ये b स्क्वायर और सेंटर में प्लस 2ab। इसको मैं यहाँ पर ब्रैकेट में क्लोज कर दूंगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं साइन हमारे पास कौन सा है सेंटर में, माइनस, वो लगाएं। और ये जो हमारे पास है 1 माइनस साइन थीटा, इसका भी फॉर्मूला ओपन करें। 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2a, और यहाँ पर क्या आएगा b, और यहाँ पर क्या आएगा प्लस b का होल स्क्वायर। तो b क्या है, साइन थीटा। और आपको याद होगा कि हम लोग यहाँ पर प्लस ही लिखते थे, बेशक फार्मूला माइनस वाला भी हो। और नीचे तो हमें एग्जैक्टली नज़र आ रहा है कि एक दफ़ा दोनों वैल्यूज़ प्लस हो रही हैं और एक दफ़ा यहाँ पर माइनस हो रहा है। तो ये a प्लस बी और ये a माइनस बी, और इसका फार्मूला तो आसान सा है, a स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये वो फार्मूला यूज़ किया हमने। देन आप क्या करोगे, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दें, और 1 का स्क्वायर देखें कितना होता है, 1 होता है। और अगर 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 2 ही आएगा। साइन थीटा एज इट इज़ लिखें, प्लस ये जो साइन स्क्वायर थीटा है वो भी एज इट इज़ लिखते हैं। यहाँ पर आते हैं 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2, ये जो साइन थीटा है उसको एज इट इज़, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये देखें, ये मैंने साइन नहीं लिखा यहाँ पे, ये कौन सा साइन है, माइनस का, और माइनस के साइन के बाद ब्रैकेट थी ना, तो ब्रैकेट क्या करेगी, अंदर साइन चेंज करेगी ना। तो ये जो माइनस है इसको आपने क्या कर देना है, प्लस, और ये जो प्लस था इसको क्या कर देना है, माइनस। और नीचे देखें 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और ये जो साइन स्क्वायर थीटा था उसको आप लोग एज इट इज़ लिखें। अब अगर इसमें कटिंग होती है तो आप कर सकते हो। तो कटिंग क्या हो रही है यहाँ पर, ये साइन थीटा और ये साइन थीटा कटिंग हो रही है, एक प्लस का था और एक माइनस का। इसी तरह से ये जो है -1 है और ये क्या है +1, ये भी कटिंग हो जाएगी। बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा, देखें ये है 2 साइन थीटा
और ये भी है 2 साइन थीटा, टोटल कितना हो जाएगा 4 साइन थीटा। स्क्वायर नहीं आएगा, मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, प्लस हो रहे हैं, तो 2 और 2 4, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो हमें पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा की। तो इसकी जगह पर मैं लिखूंगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप क्वेश्चन देखें, 4 था ना, तो हमारा 4 आ गया। 4 के बाद है टेन थीटा, तो आप देखें टेन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन ओवर कॉस, तो साइन ओवर कॉस, लेकिन यहाँ पर तो कॉस के ऊपर स्क्वायर भी है, तो हमें क्या करना चाहिए फिर, यहाँ पर मैं लिखने लगा हूँ इसको 4 लिखूंगा, साइन थीटा भी लिखूंगा, और ये जो कॉस स्क्वायर है ना, इसको मैं लिखूंगा कॉस, और इसके साथ इस तरह लिख देता हूँ कॉस। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि अब देखें ये साइन ओवर कॉस क्या बन गया, टेन, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4 साइन ओवर कॉस की जगह पर 10, और ये जो ओवर में कॉस लिखा हुआ है ये हमें पता है अगर 1 ओवर कॉस हो तो वो किसके इक्वल होता है, सेकंड थीटा। तो यहाँ पर 1 बेशक नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपको पता है ये 1 तो आप लोग खुद लिख सकते हो, ओवर के नीचे है तो वो 1 तो ऊपर है यहाँ पर, तो 1 ओवर कॉस किसके इक्वल आ जाएगा, सेकंड थीटा। और ये कौन सी साइड आ गई हमारे पास, राइट हैंड साइड। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, जस्ट आपने ये फॉर्मूले जो है ना किसी पेज के ऊपर लिख लेने हैं और इन क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त ऊपर से देख के फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं, फिर ये क्वेश्चंस आपको बहुत आसान लगेंगे। लेफ्ट हैंड साइड देखें क्या है, साइन क्यूब थीटा। अब आपने इसको सॉल्व करके ये वाला आंसर बनाना है अपना, यानी साइन माइनस साइन और कॉस स्क्वायर। तो मैं साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, हम इस तरह से लिख सकते हैं साइन थीटा और साइन थीटा। अब एक के ऊपर आप लोग यहाँ पर स्क्वायर लिख सकते हो, तो साइन थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करें, दोबारा साइन क्यूब थीटा बन जाता है। अब ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसकी जगह पर देखें ये फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमारे आंसर में कॉस भी है ना, तो इसलिए हमने ये लिख दिया यहाँ पर। सिंपली इसको मल्टीप्लाई करें, हमारा आंसर आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करें, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, साइन थीटा को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा साइन थीटा, और इसके साथ क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो वही हमारा आंसर है। तो कौन सी साइड आ गई हमारे पास, राइट हैंड साइड। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें एक फार्मूला यूज होना है। कौन सा फार्मूला, एक फार्मूला तो आपको ऑलरेडी आता है, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो आप जानते हो उसको क्या लिखते हो, ए प्लस बी, ए माइनस बी। लेकिन लेट्स सपोज a4 माइनस b4 आ जाए, तो उसको आपने क्या लिखना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये 9th क्लास में भी हमने पढ़ा था। अगर a4 माइनस b4 आ जाए तो फिर भी उसी तरह करना है, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, लेकिन इस दफ़ा उनके ऊपर स्क्वायर भी आप लोगों ने ऐड कर देना है। तो ये वाली साइड ले लेते हैं हम लोग। कौन सी साइड है हमारे पास, ये राइट लेफ्ट हैंड साइड। तो इधर मैं लिख लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, क्या है वो, cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा। तो अगर देखें स्क्वायर होता यहाँ पर, यानी इस तरह होता, यहाँ पर भी स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर होता, तो मुझे पता है दोनों वैल्यू स्क्वायर है और सेंटर में है माइनस, तो ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको आप कैसे लिखते हो, आप लिखते हो ए प्लस बी, और फिर आप क्या करते हो, ए माइनस बी। तो इस तरह हम लोग फार्मूला अप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर तो नहीं थे, है बल्कि क्या थी, पावर थी 4। फिर आपने यहाँ पर स्क्वायर लिखने होते हैं, ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर लिख देते हो। तो ये हमने इसका फार्मूला ओपन कर दिया। अब ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर ये फार्मूला देखें, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के। तो इसकी जगह पर आपने जस्ट 1 पुट कर देना है। ठीक है, ये फार्मूला यूज़ कर दिया, और ये आपको दोबारा जो है ना वो, बल्कि इसको फार्मूले को ओपन तो कर सकते थे, इसको देखिए दोनों के ऊपर स्क्वायर और सेंटर में माइनस, तो आप इसको एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे आंसर में जस्ट वही लिखा हुआ है। तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा ही रहेगा। तो ये हमारी कौन सी साइड आ जाएगी, राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 23 और 4 दोनों तकरीबन सेम क्वेश्चन है, इसमें मेथड सेम है, तो आपने इन दोनों की स्टेटमेंट को सबसे पहले गौर से देखना है। इसमें देखिए 1 प्लस कॉस ओवर 1 माइनस कॉस है, अंडर रूट है, और आंसर आना चाहिए साइन ओवर 1 माइनस कॉस। तो आप ये देखें नीचे दोनों तरफ सेम वैल्यूज हैं, 1 माइनस कॉस। अब क्वेश्चन 24 को देखें, सेकंड प्लस 1 सेकंड माइनस 1, अंडर रूट भी है, और आंसर आना चाहिए सेकंड प्लस 1 ओवर 10। तो आप यहाँ पर देखें ऊपर जो है ना वो सेम वैल्यूज हैं, सेकंड थीटा प्लस 1, लेकिन यहाँ पर नीचे सेम वैल्यू है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, आप लोग ये वाली साइड लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और इसमें आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, कॉस थीटा 1 माइनस
कॉस थीटा एज इट इज लिखें सबसे पहले, और यहाँ पर मैं लिखने लगा हूँ मल्टीप्लाई। देखें कौन सी वैल्यू सेम थी, 1 माइनस कॉस थीटा, ये आंसर आना चाहिए ना। तो इधर आपने लिखना है 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे भी 1 माइनस कॉस थीटा लिखना है। साइन चेंज नहीं कर सकते हम लोग, जो साइन है वही लिखना है। अब कई दफ़ा ऐसा होता है कि स्टूडेंट ना ज़्यादातर क्या करते हैं, इधर माइनस है तो इधर प्लस कर देते हैं, वो ज़रूरी नहीं होता। अगर आपने प्लस लिखा हुआ है तो नीचे भी प्लस, ऊपर माइनस है तो नीचे भी माइनस। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि हमें माइनस ही लिखना पड़ेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में देखें, जब हम लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसमें भी तो उसी तरह से है ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो मैंने ये लेफ्ट हैंड साइड ली, यहाँ पर लिखूंगा सेकेंड थीटा +1 है और नीचे क्या है, सेकेंड थीटा -1। तो हमने अब मल्टीप्लाई करना है। इसमें देखें सेम कौन सी वैल्यू थी, सेकेंड +1। तो इधर मैं लिखूंगा सेकेंड थीटा +1 और नीचे भी लिख दूंगा सेकेंड थीटा +1। ठीक है, दोनों तरफ हमने इस तरह से मल्टीप्लाई करना है और ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इस केस में आपने ये साइन सेम रखना है और इस केस में इधर माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा। वो आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख के, जो चीज़ दोनों तरफ होगी उसी से मल्टीप्लाई कर दें। अब इसको फर्दर सॉल्व करें, इससे फ़ायदा हमें क्या होगा, देखिए नीचे जो है ना वो दोनों वैल्यू सेम है, 1 माइनस काज और 1 माइनस काज। तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा 1 माइनस काज का होल स्क्वायर। लेकिन ऊपर देखें ये है a प्लस बी और ये है a माइनस बी, एक में प्लस हो रहा है एक में माइनस। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। और ये जो अंडर रूट है इसको आप लोगों ने एज इट इज़ यहाँ पर लिख देना है। अब ये ना हो कि ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, ये कैंसिल नहीं हो सकते। क्यों नहीं कैंसिल हो सकते, क्योंकि सेंटर में माइनस है। ये स्क्वायर इससे कैंसिल कर सकते हो आप लोग, लेकिन इनको नहीं कर सकते आप लोग। फिलहाल हम लोग कोई भी नहीं कैंसिल कर रहे, इसी तरह से हम लोग लिख लेते हैं। 1 का स्क्वायर कितना होता है वो हमें पता है 1 ही होता है, तो ये 1 आप बेशक ना लिखें। तो ये क्या बन गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये फॉर्मूला देखें, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाए तो उसकी जगह पर क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर मैं लिखने लगा हूँ साइन स्क्वायर थीटा। ओवर में क्या था, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब आप लोग कैंसिल कर सकते हो, ये जो स्क्वायर रूट है ये स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या रहेगा, साइन थीटा, और ओवर में क्या रह जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा। तो यही तो हमने प्रूफ करना था। तो कौन सी साइड आ गई है हमारे पास, राइट हैंड साइड। अब इस पे आते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में भी देखें आपने मल्टीप्लाई करना है इनको, ऊपर सेम वैल्यूज हैं तो सेम वैल्यूज हो तो क्या बन जाता है, होल स्क्वायर बन जाता है, सेकेंड थीटा +1 का होल स्क्वायर। नीचे जो है वो a माइनस बी और ये क्या है, a प्लस बी। दोनों वैल्यूज एक दफ़ा प्लस हो रही हैं एक दफ़ा माइनस, तो वो फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये जो स्क्वायर रूट है उसको हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे। अब यहाँ पर आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये तो एज इट इज़ लिखे ना, सेकेंड थीटा +1 का होल स्क्वायर। नीचे देखिए सेकेंड स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। तो सेकेंड स्क्वायर थीटा -1 किसके इक्वल है, यहाँ से आप लोग देखें, इधर से फार्मूला बना लें, ये 1 इधर ले आए आप लोग, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, 1 जब इधर आएगा तो किसके इक्वल आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा के। तो ये हमारे पास फार्मूला है। तो सेकेंड स्क्वायर थीटा -1 आ जाए तो आप क्या लिख सकते हो, tan स्क्वायर थीटा। और स्क्वायर हमें पता है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये इसके साथ कैंसिल, बाकी हमारे पास क्या रह गया, सेकेंड थीटा +1 और ओवर में हमारे पास क्या है, tan थीटा। और यही हमने प्रूव करना था। तो ये कौन सी साइड आ गई, राइट हैंड साइड आ जाएगी।